हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी आप लोगों के ही डिमांड पर, उसी का सेट नंबर 3। और अगर ये बुक जो मार्क्समैन पब्लिकेशन की जो बिहार दरोगा की आई है उसके अनुसार देखा जाए तो सेट नंबर 13। हम लोगों ने एक्चुअली बात ये हुई थी कि हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री का पार्ट आधुनिक हिस्ट्री से शुरू किया था, आधुनिक इतिहास से। तो आधुनिक इतिहास में आपके बुक में जो मिलेगा सेट नंबर 13 है, जबकि हम लोगों की सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो होगा। तो इस सीरीज में हम लोग आज के वीडियो में जो खास रहने वाली है, पूरे 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राजनैतिक संस्थाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके जरूर 1 लाइक टारगेट जो है पूरा करें, क्योंकि वीडियो बनाने में उससे पहले पीडीएफ बनाना, उसे एडिट करना थोड़ी मेहनत लगती है। आप लोग भी हमारे मेहनत को समझ सकते हैं, तो इसको समझते हुए आप सब हमें थोड़ा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ मुझे भी काम करने में मज़ा आता है। तो आइए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो आप सभी प्रश्नों का आंसर करते चलेंगे। आपके हर एक प्रश्न पे 2 से 3 सेकंड मिलेंगे और आपको 25 से 30 मिनट हमारे साथ रहना है। इसी 25-30 मिनट में आपको हम पूरे 100 प्रश्न करके देंगे और आपके सही स्कोर्स भी दिखाई देंगे। तो लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो प्रश्न है हमारा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो है 1835 के लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है तीसरा कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जानकारी हमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो कि वर्तमान में मुंबई, जो कि मुंबई के नाम से जाना जाता है, इन सभी की स्थापना 1857 के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। पांचवा है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के माध्यम से हुआ था। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम इन सभी में देखा जाए तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा सातवां है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो किया गया था, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न आठवां है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो यहाँ पर जो 8 का सही आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया था। आगे की जो प्रश्न है 9 नंबर की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। हम आपकी सभी प्रश्नों पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं, कारण ये क्योंकि आपको हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे खासे क्यूज के भी माध्यम से पढ़ाया है और अन्य सभी जगहों पर आपको वीडियो के माध्यम से भी हमने बताया है। साथ ही साथ इसमें जो सेट है, इस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं कि सभी प्रश्नों के जवाब आपको इन सभी प्रश्न में दिखाई दे जाएंगे। तो देखेंगे 9 नंबर की प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था। तो यह घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को, जिसे वर्तमान में BHU के नाम से जाना जाता है। आगे है हमारा 11 नंबर प्रश्न कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। जो टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जिसमें पहला प्रश्न है
कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, यानी कि 11 का सही आंसर है बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला लॉर्ड ब्लेजली था, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर की प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन करने वाला जो शासक था वह लॉर्ड लीटन था, जबकि उसको हटाने वाला रिपन था। 15 नंबर की प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो यह समाप्त किया लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर की प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। 17 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो सही आंसर इसी प्रकार से आप करते जाएं, आपका सही आंसर हो जाएगा तारक नाथ दास, फ्री हिंदुस्तान अखबार के संपादक। 18 नंबर की प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था। तो मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था। तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है वह कलकत्ता से कराई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा 20 नंबर की जो प्रश्न है, 20वां प्रश्न कहता है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो 20 का सही आंसर है उर्दू में, ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी की जब स्थापना हुई थी उसी समय गदर पत्र को भी निकाला गया था। 22वां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो लोकमान्य तिलक ने जो प्रारंभ किया था वह था केसरी भाषा में, केसरी नाम की पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे 23वां प्रश्न है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो कांग्रेस का आलोचना करने वाला बंगवासी, काल और केसरी ये सभी पत्रिकाएं थे। अगला प्रश्न है हमारा 24वां कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है यह शुरू किया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादी की नीतियों का प्रचारक के रूप में जाना जाता है लीडर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहते हैं कि आप लूसेंट साइंस की पूरी क्लास पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मात्र 600 वाली ऑफर जो है कुछ दिनों के लिए आपको मात्र 250 रुपये में दी जा रही है। आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी पिक्चर के साथ और पूरे पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको लूसेंट साइंस की पूरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कराई जा रही है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, ज्ञान फॉर एग्जाम, और ज्वाइन कर लें। और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लेंगे। साथ ही साथ बिहार दरोगा, एसएससी जीडी एवं 67th बीपीएससी और सीडीपीओ की बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको फीचर्स के तौर पर डेली सेट प्रैक्टिस, डेली क्यूज जो कि 10 घंटों तक कराई जाती है, इन सभी बुक को फॉलो कराए जाते हैं। और आपके जो है इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7654957719 पर संपर्क करके ले सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके दरोगा एग्जाम आने तक आपको पूरी जो सभी सब्जेक्ट है इन सभी को फॉलो करा दिया जा रहा है डेली 10 घंटे क्यूज के माध्यम से। तो बेहतर ऑप्शन है आपके पास ज्वाइन करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो आज ही जुड़े, हमारा संपर्क सूत्र यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं आगे की जो प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। अंग्रेजी, गुजराती,
तमिल और उर्दू। तो सही आंसर हो जाएगा उर्दू में द इंडियन ओपिनियन नहीं छपता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छपा करता था। 27वां है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना खुद 1916 में हुई थी। 28वां कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो यह है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर ए। 29वां नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर की अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अपने को संबद्ध करने वाला अरविंद घोष है, ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से प्रकाशन होने वाला इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर ए। आगे की जो प्रश्न है 32 नंबर की स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी। आगे की प्रश्न है हमारा 33 नंबर कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो है इसका संबंध मोतीलाल नेहरू से था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 34 नंबर की कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को जो विजय बनाया था वह है प्रताप से, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर की प्रश्न है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता के रूप में गांधी जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और 36 नंबर प्रश्न है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत, इसके प्रारंभकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले माफ करेंगे BR अम्बेडकर माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 37वां है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित BR अम्बेडकर हैं, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो उर्दू का समाचार पत्र वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा प्रारंभ की गई। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो 40वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? पश्चिमी सभ्यता ने जो प्रभावित किया है वह है 40वां का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। आगे की जो प्रश्न है 41 नंबर कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 42वां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से राम मोहन राय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 43 कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे की जो प्रश्न है 44वां कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की प्रश्न है 45वां कि निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये सभी प्रश्न जो है नॉर्मल है, आप अच्छे खासे जानते भी होंगे, इन सभी का आंसर आपके सही होने चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 47 नंबर की प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस ईस्वी में? तो ईस्वी बताना है 1828 ईस्वी में किया गया था। आगे की जो प्रश्न है 48 नंबर की भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो ब्रह्म समाज था वो कई पार्टों में टूटना शुरू हो गया था। इसी में भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं केशव चंद्र सेन को माना जाता है।
49 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की समाधि है कहां पर। तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, 50 का ऑप्शन नंबर सी। 51वां प्रश्न कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यह सही आंसर हो जाएगा एक देववाद यानी कि एकेश्वरवाद पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है 52 कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा। तो सही आंसर है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, ये उसके समर्थक थे। 53 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये जो भाग लिए थे 1893 में लिए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 55 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 56 रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आगे की प्रश्न है शारदामणि कौन थी। 57 का जो सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी रहती है शारदामणि। अगला जो प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था। तो आर्य समाज की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 59 कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है 60 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो वेदों के पुनरुत्थान के लिए काम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्हीं ने ही कहा था कि वेदों की ओर चलो। 61 नंबर जो प्रश्न है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। 62 नंबर है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। 63 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश के संपादक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 64 कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी। तो आर्य समाज की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो शुद्धि आंदोलन के समर्थक के रूप में आर्य समाज को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है। अगला जो प्रश्न है 67, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें लोग फंसने का काम करते हैं। प्रश्न को समझेंगे। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कभी कभी जो लोग दादा भाई नौरोजी को मारते हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग को रखा था, ना कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 68 है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा समाज की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर ए। 69 है 69 नंबर की महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो यह है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन नंबर बी। 70 का प्रश्न है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो यह हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। एक आपको देव समाज मिलेगा और एक वेद समाज भी मिलेगा, आगे चल करके उस पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देव समाज है जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री की है। 71 है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो ऐसा करेंगे, आप ही है जो कि देव समाज के बारे में आप हमें जानकारी देंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है देव समाज, आप हमें कमेंट में बताएंगे वेद समाज के संस्थापक। चलते हैं 72 का कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी के जो लेखक माने जाते हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 73 कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा
किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है सत्यशोधक समाज की, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 75 कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो 75 का सही आंसर है राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है 76 कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहेब को माना जाता है। अगले प्रश्न 77 नंबर है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। 78 की 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो यह थे बहराम जी एम माला बारी। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 79 कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो सही आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे 80 नंबर प्रश्न है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती या गुलामी? तो 1843 का जो एक्ट 5 था इसके तहत गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 81 नंबर की निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को केशव चंद्र सेन के माध्यम से किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 82 की बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, कितना? तो 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 83 कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। 14 साल जो था लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 साल रखा गया था शारदा अधिनियम के तहत। आगे जो प्रश्न है हमारा 84 नंबर की शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर ए। 85 की भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट के कारण यह सफल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा 86 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे की प्रश्न है 87 की बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का संस्थापक के रूप में मुकुंद राव पाटिल को माना जाता है। 88 नंबर प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह दंगा नाडार के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आगे की प्रश्न है 89 नंबर की किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो यह है कथन बाल गंगाधर तिलक का, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे याद रखेंगे। आगे है 90 कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, यानी कि नारी आंदोलन तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। अब जो आगे की टॉपिक है वह है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित आगे के प्रश्न दिखेंगे। तो इसमें 91 प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? वह है जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। आगे हमारा 92 नंबर प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 93 की राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी। आगे 94 है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया है। तो 1886 में जो विलय हुआ था उसे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था।
आगे चलते हैं। 95 है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता या सुभाष चंद्र बोस। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। 96 है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह माने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 97 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। आखिरी के कुछ प्रश्न बचे हैं। वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको पल पल मिलता रहे। आगे की जो प्रश्न है 98 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, यानी कि एओ ह्यूम कौन थे? तो असैनिक सेवक थे, ऑप्शन नंबर ए। 99 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था वर्ष 1885 ईस्वी में। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और आपके पूरे आंसर जो है इसी आंसर में अटैच कर दी गई है। तो इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ जो लोग 99 और 499 की बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लें। हमारा नंबर है 7654957719। तो इन सभी जानकारी आप हमारे साथ ले सकते हैं, और जो लुसेंट साइंस पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं आसानी से। इस सभी को पिक्चर के माध्यम से और फुली डिटेल के साथ ये सारी क्लासेज कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार जाते जाते शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।